मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अक्का महादेवी के वचन नामक पद्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस पद्य में पहला दो वचन हम खत्म कर चुके हैं। हम अभी तीसरे भावार्थ के बारे में और वचन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अक्का महादेवी एक कन्नड़ के सुप्रसिद्ध वचनकार थी और वचनकार के रूप में उभर कर आई है। महान कवयित्री होने के साथ साथ यह संत गणों में गिनी जाती थी। महान समाज सुधार में भी इनके योगदान बहुत बड़ा है और साथ ही साथ इनकी वचन सबके लिए प्रेरणाबद्ध है और सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। पहले वचन में क्या कहते हैं? पहले वचन में मनुष्य को कभी भी एक नीतिवाचक वचन है, वह निरर्थक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुरझाए फूल में सुगंध कौन ढूंढेगा और बच्चों में कोटा कौन देखेगा, अच्छाई या बुराई बच्चों में कौन देखेगा। और विश्वास को ठेस लगने पर, विश्वास को धक्का लगने पर और किसी फिर से 1000 बार कोशिश किए तो भी आप उन पर विश्वास दिखा नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा एक और भावार्थ है तो वह है दुखी है और उनको और भी दुखी करने का जो प्रयास नहीं करेगा, यह कहते हैं। आखिर मल्लाह रूपी भगवान की मदद लेकर आप भवसागर, जीवन रूपी भवसागर को पार उतरे हैं। उसके बाद में पार उतरने के बाद में मल्लाह को यानी भगवान को कौन पूछेगा, यह कहती है अक्का महादेवी। इसलिए हमें जिन्होंने हमारे जीवन में मदद की है ना, उन सबको हमें याद रखना है, उनको भूलना नहीं है। जो वचन का जो भावार्थ है, अक्का महादेवी अपने वचनों में बुराइयों में भी अच्छाई पाने का आशय दिखाते हैं। वह कहती है कि अज्ञानियों के संग करने से तुम उनको सुधारते और भी ज्ञानी बन जाते हो। ज्ञानियों के संग करना मानो दही मत कर माखन बनाने के बिना प्रयास से ही आप ज्ञानी हो जाते हो। और चन्नमल्लिकार्जुन के भक्तों के संग करना यानी कर्पूर नामक एक छोटा सा टुकड़े से कि पर्वत जैसे ज्योति प्राप्त करने की बराबर है। यह पावर ऑफ द चन्नमल्लिकार्जुन के भक्तों के पावर है और शक्ति है और उनके संग करना सबके लिए आवश्यक है और साथ ही साथ जीवन के लिए उपयोगी भी है। हम अभी तीसरे भावार्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चन्नमल्लिकार्जुन स्वयं को धन्य मानते हुए कहते हैं, प्रभु आपके सामने कोई भी गरीब नहीं है। आप रहते वक्त कोई भी इस दुनिया में गरीब नहीं है। आप ही रक्षक है, आप ही हमारे लिए मार्गदर्शक है, आप ही इस जीवन के भवसागर पार उतारने में मदद करने वाले हैं। सब कुछ आप ही है, आपकी मदद से ही हम जीवन में जो कुछ भी यश प्राप्त किए हैं ना, वो सभी आपकी मदद से ही हो रहे हैं, यह कहती है। एक और विचार आपको देखना है कि इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि चन्नमल्लिकार्जुन तो किसी न किसी तरह से आपको मदद करने वाले हैं। आपको एक ऐसा जो शक्ति के रूप में आकर आपको मदद करते हैं, यह आपको आलोचना करना है। भूख लगी तो गांव में भिक्षान है, भूख लगी तो गांव में भिक्षान है। प्यास लगी तो तालाब कुएं है, प्यास लगी तो तालाब कुएं है। शीत से बचने जीर्ण वस्त्र है, शीत से बचने जीर्ण वस्त्र है। सोने के लिए उजड़े मंदिर है, सोने के लिए उजड़े मंदिर है।
हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, मेरे आत्म सखा तू ही है, तू ही मेरे आत्म सखा है, तू ही मेरे सब कुछ है, तू ही मेरे सबसे जो कहना बड़ा प्रिय जनों में एक माने जाते हैं। अद्भुत मीन्स अद्भुत तरीके से यह भावार्थ के अर्थ कहते हैं। देखिए, विश्व में कोई भी ईश्वर रहते हुए कोई भी गरीब नहीं है, ईश्वर के रहते हुए यहाँ अनाथ है ऐसा कहने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपको यह समझना है, दुनिया में कोई न कोई आपको आकर मदद करते हैं, इसका रूप रहते हैं, ईश्वर का ही एक रूप रहते हैं। ईश्वर आपको उस तरह आकर, भगवान इस तरह आकर आपको मदद करते हैं। ईश्वर यानी भगवान कहलाते हैं। देखिए किस तरह भगवान आकर आपको मदद करते हैं। देखिए, आप ऐसा मत समझिए मैं भिक्षु जो कहना बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि किसी ने आपको कुछ आहार दिया तो वही भगवान की तरह है आपके लिए। भगवान ही आकर आपको वह आहार दिए है। सदैव जो गरीबी में रहते हैं, जो अत्यंत दुस्थिति में रहते हैं, उनको किसी न किसी तरह से आकर भगवान मदद करते हैं। आपके दिल में सच्चे लगन और प्रेम रहना है। भूख लगी तो गांव में भिक्षान है, भूख लगी तो गांव में भिक्षान है। भूख लगी तो, यदि तुम्हें भूख लगी तो, भूख मतलब हंग्री, हंग्री वैसे जो आप बहुत जो ಭೂಕ್ ಲಗೆ आपको ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಹಸಿವಾದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು। वैसे जो इसके लिए रूल्स नहीं है, इसके लिए कोई भी आपको पाइन डालते हैं ऐसा नहीं है। होटल में गए तो आपको खाने के लिए उसका दाम देना पड़ता है। भिक्षान जो के लिए कोई भी ऐसा नहीं करते हैं। उत्कृष्ट आहार नहीं दे तो भी कुछ तो आहार आपको मिलते हैं। भूख लगी तो गांव भिक्षान है, गांव में भिक्षान है। भिक्षान के रूप में आपका प्रसाद है, भगवान आपका प्रसाद है। प्यास लगे तो तालाब कुएं है, प्यास लगे तो, यदि तस्टी हुआ तो, यदि बाहर के बिट्रे प्यास लगे तो तालाब कुएं हैं, बहुत सारे कुएं हैं। कुएं से हम पानी पी सकते हैं। तालाब है, स्वीट वाटर रहने वाले तालाब भी है, तालाब से हम पानी पी सकते हैं। पानी पीने के लिए ये भी भगवान की दिया हुआ देन है। भिक्षान भी एक भगवान का जो दिया हुआ देन की तरह है, और साथ ही साथ तालाब कुएं में रहने वाले पानी पीने के लिए भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और किसी से पाइन भरने का भी जरूरत नहीं है। सीख के बचने के जीर्ण वस्त्र है। देखिए, यदि शीत लगे तो उससे बचने के लिए जीर्ण वस्त्र है। जीर्ण वस्त्र मतलब फटे कपड़े, आप समझ सकते हो। वैसे मैं तो जो ऐसा ही ड्रेस पहनना है ऐसा जो नियम नहीं है, शीत से बचना है उतना ही। शीत से बचने के लिए मात्र मेरे लिए कपड़ा चाहिए। शीत से बचने के लिए, ठंडी से बचने के लिए क्या है? जीर्ण वस्त्र है। वस्त्र यानी कपड़ा कहलाते हैं, जीर्ण यानी टूटा फूटा वस्त्र कहलाते हैं। सोने के लिए उजड़े मंदिर है, सोने के लिए उजड़े मंदिर है। मंदिर तो है, मंदिर में हम आसानी से सो सकते हैं और कोई पूछताछ करने वाले भी कोई नहीं रहते। उजड़े मंदिर है, उजड़े मतलब भग्नाव स्थिति में रहने वाले मंदिर, यानी टूटा फूटा स्थिति में रहने वाले मंदिर, यानी टूटा हुआ स्थिति में रहने वाले मतलब एक कमान कह सकते हैं, तो वैसे शिलाखंड कह सकते हैं, वैसा जो जगह है। भग्नाव स्थिति में रहने वाले जो मंदिर है, सोने के लिए उजड़े मंदिर है। हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, इस विष्णु में यदि मेरे लिए कोई भी नहीं रहे तो मेरे लिए सब कुछ तू ही है। तुम्हें रहते हुए मेरे लिए और किसी की जो जरूरत ही नहीं है। अन्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्न भिक्षान के रूप में मिलते हैं। पानी की जरूरत नहीं है, पानी तो तालाब कुएं में मिलते हैं, तुम्हारा ही देन है।
शीत से बचने के जो कहना, बचने के लिए घर में ही रहना है ऐसा नहीं है, और स्वेटर ही डालना है ऐसा नहीं है, जीर्ण वस्त्र है, तुम्हारे दिया हुआ वस्त्र है। और सोने के लिए, रात को सोने के लिए यहाँ उजड़े मंदिर है, यहाँ कहते हैं। इस तरह चन्नमल्लिकार्जुन तुम मेरे आत्म सखा हो, मेरे आत्म की जो सखा है, सखा मतलब फ्रेंड कहलाते हैं, गेड़े अंतर है, तुम तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंडों में एक है, और इसका मतलब है तू ही मेरे लिए सर्वस्व है, आत्म की सखा है। वैसे मेरा जो आत्म है ना तुम्हारे लिए समर्पित है, ऐसा कह देते हैं चन्नमल्लिकार्जुन के प्रति अक्का महादेवी। यहाँ है तीसरी वचन के जो अर्थ है। हम अभी भावार्थों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ एक आपको सोचने के विषय है। कौशिक जैसे ही उसको राज दरबार से जो बाहर निकालते हैं, उस वक्त उनकी स्थिति के बारे में, मतलब अब तक तुम रानी थी, अब तुम क्या करने वाले हो, ऐसा पूछने पर यहाँ वचन कही है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि यहाँ वचनों में राजमहल से बाहर आते ही मुझे मेरे मल्लिकार्जुन ने ऐसे सभी इंतजाम करके रखे हैं, ऐसा जो संबोधित करने वाले पद्य है। अक्का महादेवी की यह वचन बहुत पावरफुल वचनों में एक माना जाता है, शक्तिशाली वचनों में एक माना जाता है। और सबके लिए आपको ऐसा सोचना ही नहीं है मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए मैं अकेला पड़ गया हूँ, ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अब हम भावार्थों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पेज नंबर 133 में देखिए, अक्का महादेवी इस वचन में स्वयं को धन्य मानती हुए, अक्का महादेवी इस वचन में स्वयं को धन्य मानती है, अपने जो आप को धन्य मानती है, अपने आप को फुल सेटिस्फाइड मानती है, धन्य मानते हुए कहती है, प्रभु आपके सामने कोई भी गरीब नहीं है। आपके सामने है ना प्रभु चन्नमल्लिकार्जुन, तुम्हारे सामने तो कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी गरीब कहने वाले व्यक्ति ही नहीं है। इसकी पुष्टि में वे कहते हैं कि यदि भूख लगी तो गांव में अन्न देने वाले हैं, यदि भूख लगी तो गांव में अन्न देने वाले है, अन्न देने वालों के हृदय में तुम बसे हो और इसलिए वे अन्न मुझे दे रहे हैं। प्यास लगी तो पानी की भी कमी नहीं है, क्योंकि इधर उधर तालाब कुएं हैं। ये सभी आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, प्यास लगी तो भी, इसका भावार्थ पूछे तो भी, यह भावार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह भावार्थ जरूर पूछ सकते हैं। दूसरा, तीसरा और पहला, ये सभी तुम्हारी कृपा से ठंड से बचने के लिए भी पटे वस्त्र मिले हैं। ये भी भिक्षाटन करते वक्त किसी ने दिए हैं। सोने के लिए उजड़े मंदिर है, उजड़े हुए मतलब टूटा मोटा मंदिर भी है। हे प्रभु, तुम्हारे संग मेरे जीवन के सौभाग्य है, तुम्हारे जो फ्रेंडशिप है मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप यदि नहीं है तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया में मैं रहकर भी नश्वर माना जाता है। तू ही मेरा प्रिय आत्मसखा है, तू ही मेरा प्रिय आत्मसखा है। यह इस तरह संबोधित करते हैं अक्का महादेवी। अक्का महादेवी के वचन में यहाँ हम भावार्थ देखे हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर तथा अन्य विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह पद्य आपके लिए है, आपको याद रहना है, यह पद्य आपके लिए है SA1 एग्जाम के लिए है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, अक्का महादेवी के कन्नड़ वचनों का अनुवाद हिंदी में किसने किया है? डॉक्टर नंदिनी गुंडूराव। डॉक्टर नंदिनी गुंडूराव ने अक्का महादेवी के कन्नड़ वचनों का अनुवाद हिंदी में किया है। कोटा किसमें नहीं रहता है? पेज नंबर 133 में आपको मिलते हैं। देखिए, बच्चों में, बच्चे में सच्चा
अच्छाई या बुराई देखने का प्रयास कोई नहीं करेगा, कोटा बच्चे में नहीं रहता है। चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु के भक्तों के संग करना किसे पाने जैसे है। पेज नंबर 132, लास्ट पैरा, लास्ट वर्ड, तुम्हारे की जगह पर चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु के भक्तों का संग करना कर्पूर पर्वत की ज्योति के पानी का समान है। शीत से बचने के लिए क्या उपाय है? शीत से बचने के लिए फटे वस्त्र है। पेज नंबर 133 में थर्ड भावार्थ में देखिए। प्रभु में आस्था रखने वाले को सोने के लिए क्या सुविधा है? उजड़े मंदिर है, उजड़े मंदिर है। सद्गुणों को कब परखा नहीं जाता है? देखिए यहाँ भी आपको अक्का महादेवी कहती है, पहला भावार्थ वचन के सार में देखिए, अक्का महादेवी कहते हैं विश्वास को धक्का लगने पर बाद फिर से सद्गुण दिखाई देने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। अज्ञानियों का स्नेह करना किसके समान है? पेज नंबर 132 सेकेंड जो वचनों के भाव सार में देखे, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं को भी वृद्धि होते हैं, क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं को सीख मिलते हैं। इसमें आपको लिख रहा है अज्ञानियों के स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना, मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालना है। यहाँ है, आपको लिखना है एक वाक्य में, 2-3 वाक्य में, 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए प्लीज। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जले पर नमक छिड़कने का अर्थ क्या है? जले पर नमक छिड़कने का अर्थ क्या है? यहाँ आपको पीडीएफ के जरिए मिलते हैं, आप फिर भी देख लीजिए। कोई पहले ही दुखी है और भी उसे दुखी करने का कौन प्रयास करेगा? अक्का महादेवी कहती है कि कोई भी व्यक्ति यदि पहले से ही बहुत दुख से है, उन पर और भी दुख देने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। और साथ ही साथ जले हुए है उसके ऊपर और भी नमक छिड़के तो वह बहुत दर्द होते हैं। इस तरह जले हुए व्यक्ति पर या दुखी हुए व्यक्ति पर और से दुखित करने का प्रयास कोई नहीं करेगा। और संग करने के संबंध में अक्का महादेवी का क्या विचार है? यहाँ भी आपको लिखना है। देखिए पेज नंबर 132 में है, देखिए दूसरा भावार्थ में आपको, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं की वृद्धि होते हैं, क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं बहुत सीख जाते हैं। ज्ञानियों से संग करना से हम सुलभ रूप से ज्ञानी बन जाएंगे, जैसे दही से मथने से माखन मिल जाते हैं। अक्का महादेवी अपने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे भक्तों के संग करना पर कर्पूर पर्वत की ज्योति पाने की समान है। इतना आपको लिखना पड़ता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक माना जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। अज्ञानियों से स्नेह करना मानो पत्थर से चिंगारी निकालने के, ज्ञानियों से संग करना मानो दही मथकर माखन बनाने। हे चन्नमल्लिकार्जुन प्रभु, तुम्हारे भक्तों के संग करना मानो कर्पूरगिरी की ज्योति पाना है। यह महत्वपूर्ण में इसलिए कहा था, यह भावार्थ आपके लिए है। तीनों भावार्थ में आपको पढ़कर रखना है, क्योंकि कोई भी जो भावार्थ आपको पूछ सकते हैं, इसलिए सचेत रहना है। तीनों का तीनों भी यह महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इसमें भावार्थ लिखने से पहले आपको क्या लिखना है? देखिए पद्य का नाम है अक्का महादेवी के वचन, कवयित्री है, कन्नड़ के मूल कवयित्री है अक्का महादेवी, अनुवादिका है डॉक्टर नंदिनी गुंडू राव, डॉक्टर नंदिनी गुंडू राव। भावार्थ है, देखिए भावार्थ लिखकर आपको लिखना है, यह लिखना है, अक्का महादेवी अपने वचनों में बुराइयों से अच्छाई पाने का आशय व्यक्त करते हुए कहती है, अज्ञानियों से स्नेह करने से स्वयं की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उन्हें सुधारते सुधारते स्वयं बहुत सीख जाते हो। यहाँ पत्थर अर्थात अज्ञानी, चिंगारी अर्थात उसे सशक्त बनाना, ज्ञानियों का संग करना
हम सुलभ रूप से ज्ञानी बन जाएंगे, जैसे दही के मथने से माखन निकल जाता है। अक्का महादेवी अपने प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे भक्तों का संग करना कर्पूर पर्वत की स्थिति ज्योति को पाने की समान है। और कर्पूर एक टुकड़ा जलने पर कितना ज्योति मिलते हैं, या आपको इतना आपको पूर्ण तरीके से लिख कर रखना है, पाने की समान है, वहां तक तो आपको लिखना ही है। जोड़ कर लिखिए। देखिए, फूलों में भगवान पर ज्ञानियों का दही मत कर तालाब कुएं से। अब में देखिए, माखन पाना, प्यास बुझाना, सुगंध बसी है, विश्वास रखना, संग करना है, इतना है। अभी हम देखेंगे, फूलों में सुगंध बसी है, भगवान पर विश्वास रखना, ज्ञानियों का संग करना, दही मत कर माखन पाना, तालाब कुएं से प्यास बुझाना। इस तरह आपको जोड़कर लिखना पड़ता है। सभी प्रकार के फूलों के कोई ना कोई गंध होते हैं, मगर सबसे सुगंध सब में सुगंध नहीं रहते हैं। सब अपने अनुभव से कोई 5 सुगंधित फूल का नाम लिखिए, जैसे गुलाब, चंपा और चमेली आदि है। इस तरह आपको उन फूलों का नाम लिखकर रखना है। पर्यायवाची शब्दों का शब्द लिखिए। फूल का जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक शब्द है, सुम, पुष्प, यह कह सकते हो। दूसरा है विश्वास का पर्यायवाची शब्द है भरोसा। नदी, सरिता। मल्लाह, केवट कह सकते हैं, नाविक कह सकते हैं। पत्थर, शिला। संग, सहवास। गिरी, पर्वत। गांव, देहाती। शीत, ठंडी। वस्त्र, कपड़ा। इस तरह है। संग करने में पहले खूब सोचना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी से भी संग करने से पहले आपको सोचना चाहिए, आप किस प्रकार के मित्र के संग करना चाहते हैं। इसके लिए कोई 4 कारण लिखिए, जैसे मेरा मित्र अनुशासन के साथ काम करता है, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करता है, वह दूसरों को मदद करना जानता है, उनमें ईमानदारी नामक एक विशिष्ट गुण है, वह सबको आदरपूर्वक गौरव देते हैं, वह मुझे सदा अपने पास रखते हैं और मेरे साथ ही खेलते हैं। इसलिए इस तरह का 4 गुण आपको लिखकर रखना है। बच्चों, यहाँ है अक्का महादेवी के वचन नामक पद्य के भावार्थ है। बच्चों, इस तरह हम अक्का महादेवी के वचन नामक पद्य में पूर्ण तरीके से वचन के साथ उसका जो भावार्थ और साथ ही साथ शब्दार्थ देखा नहीं है, देख लेंगे। कोट, दोष, दुर्गुण, मल्लाह, नाविक, केवट, जीर्ण वस्तु, फटे कपड़े, उजड़े, टूटे फूटे। इस तरह है, इतना ही है शब्दार्थ। हाँ, इस तरह हम प्रश्नोत्तर सब कुछ, भाषाभ्यास सब कुछ देखे हैं। यहाँ इसमें आपको डाउट है तो आप जब कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त आप पूछ सकते हो। यहाँ हम अक्का महादेव के वचन नामक पद्य समाप्त करते हैं। अब हम अलंकार के बारे में थोड़ा देखेंगे। अलंकार, क्योंकि अलंकार तो आपको एग्जाम के लिए है। एक अलंकार आपको आते हैं, अलंकार याद रहना है आपको। पहले पद्य में रूपक अलंकार के बारे में है, वहाँ आप पढ़कर रखिए। रूपक अलंकार के बारे में मैं नहीं देखता हूँ, अलंकार के बारे में भी नहीं देखता हूँ। उसमें से कोई ना कोई एक उदाहरण आ सकते हैं, नहीं तो एक तो जरूर आ सकते हैं। इसलिए चारों के चारों भी पढ़कर रखिए। अब हम छंद के बारे में थोड़ा विस्तृत करेंगे। छंद आपने 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में यहाँ पढ़कर आए हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कह देता हूँ।
चंद, चंद में आप दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मात्रिक चंद है, दूसरा तो वार्णिक चंद है। इतना सभी कहने की जरूरत नहीं है। और अंत में हम एक और बार विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम दोहा चंद के बारे में देखेंगे। दोहा चंद, दोहा चंद, दोहा चंद चंद के एक विशिष्ट प्रकारों में एक है। यह एक मात्रिक चंद है, यह एक मात्रिक चंद है। मात्रिक चंद है, इसमें यह एक और बात, यह एक अर्ध सममात्रा चंद है। अर्ध सममात्रा चंद है। दो पॉइंट हो गया। देखिए, यहां एक मात्रिक चंद है, यहां एक अर्ध सममात्रा चंद है। आपको याद रहना है अर्ध सममात्रा चंद मतलब क्या है। सममात्रा चंद, अर्ध सममात्रा चंद। सममात्रा चंद मतलब सभी लाइन में एक ही तरह का मात्रा रहते हैं। अर्ध सममात्रा चंद मतलब एक लाइन एक तरह, दूसरा लाइन एक तरह, पहला चरण दूसरा चरण एक लाइन जोड़कर इसी तरह का सेम टू सेम देते हैं, तीसरा और चौथा। अब तो यहां है, देखिए दोहा चंद एक अर्ध सममात्रा चंद है। कैसे कहते हैं यह अर्ध सममात्रा चंद? इसके पहले चरण में आपको 13 मात्रा है, दूसरे चरण में 11 मात्रा है, तीसरे चरण में 13 मात्रा है और चौथे चरण में 11 मात्रा है। आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए यह अर्ध सममात्रा चंद, यह अर्ध समा की तो अर्ध समा। आपको मालूम हुआ, ऐसा मैं मानता हूं, मालूम हुआ। एक और बात कहते हैं, पेज नंबर 229 में देखिए आप, 229 पेज नंबर 229 में आप देख लीजिए। दोहा, यह एक अर्ध समा जाति का मात्रिक चंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में क्या है? 13 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा है होते हैं। आप वहां दिया नहीं है, आप लिख लीजिए दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा है होते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, यति प्रत्येक चरण के अंत में यति आते हैं। प्रत्येक चरण के, यहां 4 चरण है, यहां कॉमा आते हैं, कॉमा आते हैं, कॉमा आते हैं, स्टॉप आते हैं, यति आते हैं, एक पॉज आते हैं, देखिए विराम आते हैं। यति मतलब विराम कहलाते हैं। दूसरे तथा चौथे चरणों में तूक होते हैं। दूसरे तथा चौथे चरणों में, दूसरे मतलब दूसरे चरण होने के बाद में एक कंप्लीट विराम देते हैं और दूसरा देने के बाद में वैसे है तूक होते हैं। इन्हीं चरणों के दूसरे तथा चौथे चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। यहां आपको याद रहना है, लास्ट वर्ड, यहां की जो लास्ट वर्ड है ना, लघु रहना चाहिए। अंत में आपको लघु ही रहना है। लघु रहे तो वह दोहा चंद कहलाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, देखिए आपको एक सुंदर पद्य कह देता हूं, देख लीजिए। आपका दोहा है ना, दोहे पर आप सुंदर तरीके से आप मात्रा लगाए तो भी आपको मिलते हैं। फिर भी मैं एक मधुर वचन, देखिए मधुर वचन ते जातमिट उत्तम जन अभिमान। उत्तम जनाभिमान तनिक शीत जल सो मिटई। यहां पहले जो इसमें देखेंगे, दूसरा आप लगा देते हैं, देख लीजिए आप दोहे में आप लगा देंगे। यह जो मात्रा कैसे डालते हैं आपको याद रहना है।
ई उ। इसके लिए आई लिखना है, बाकी सभी के लिए इसके स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर, इसमें जो संबंधित व्यंजनाक्षर, इन सब के लिए आपको क्या करना है, आई लिखना है। आई मतलब एक मात्रा जो समय है, और इसके अलावा बाकी सभी में आप यस लिखना पड़ता है, यस लिखना पड़ता है। यस देखिए यहाँ म यहाँ लघु है, आई दू आई 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 ते यहाँ यस है, जा यहाँ यस है, द आई मीठा आई आई, और यहां डबल है इसलिए यस आई 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 यस आई। काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे। देखिए आई मतलब एक मात्रा, यस मतलब दो मात्रा, 1 2 3 4 5 6 6 8 10 11 12 13। देखिए कॉमा आया वहां, मधुर वचन ते जात मिटा, यहां उत्तम जनाभिमान, यहां तक की मात्रा आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। देखिए 13 प्लस 11, जो चल में 13 प्लस 11 मात्रा आते हैं ना, वह दोहा चल कहलाते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम आने वाली कक्षा में हम करने वाले हैं, और यहाँ आपके लिए दोहा चंद के बारे में भी आपको इसमें पूछ सकते हैं, इसमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। चंद में आपको दोहा चंद, सोरठा चंद, चौपाई चंद, इन सब के बारे में याद रहना है। फिर भी दोहा चंद सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं, आप देख कर रखने वाले हैं, यहाँ मैं आशा रखता हूँ। आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाले कक्षा में हम इसके विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।